आज हम बात करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, किन किन डिजीज़, किन किन सिचुएशंस में हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं और किन कारणों के कारण हम लीवर फंक्शन टेस्ट जाके लेबोरेटरीज़ में कराते हैं, इन सारी बातों पर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी लास्ट तक बने रहें। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराते हैं, क्या कारण होता है जिनकी वजह से हमें लीवर फंक्शन टेस्ट कराना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ को बहुत दिनों से बुखार आ रहा होता है या उसका डाइजेशन ठीक नहीं होता है या फिर उसको कई दिनों से वॉमिटिंग लग रही होती है या कुछ वायरल इन्फेक्शंस चल रहे होते हैं लाइक फीवर, डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसे लीवर फंक्शन टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, एडवाइस करते हैं कि आप जाके लेबोरेटरीज़ में लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। तो किन कारणों के कारण, किन सिचुएशंस के कारण हमें लीवर फंक्शन टेस्ट कराना रहता है, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। It is a test used to determine the health of our liver by measuring the level of protein, liver enzymes and bilirubin। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि लीवर के एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या है या बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें इस टेस्ट के माध्यम से पता चलती हैं। एंड किन किन सिचुएशंस में हम ये टेस्ट कराते हैं। डैमेज ऑफ आवर लीवर बाय इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। अब अगर कभी हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन रहता है तो उससे हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, तो इसलिए हमारा LFT कराना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टू फाइंड आउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन ऑन आवर लीवर। क्या पता चलता है इससे कि अगर कभी कभी लंबे समय तक कुछ मेडिकेशंस चल रही होती हैं तो मेडिसिन से भी हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। ओके, तो आइए अब हम इसके बाद देखते हैं। टू चेक वर्किंग ऑफ लीवर आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनी डिजीज़, यानी कि हम किसी बीमारी के बाद चेक करेंगे अपने लीवर का हेल्थ कैसा है कैसा नहीं है। When some symptoms of liver disorder are seen during diabetes, जब डायबिटीज़ के समय हमें कोई सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं कि हमारा लीवर बढ़ रहा है, तब हम अपना LFT कराते हैं। ड्यूरिंग हाई BP, एनीमिया, हैवी ड्रिंकर, जब कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल या ड्रिंक करता है तो उस समय भी उसका लीवर बढ़ जाता है। और इन गॉल ब्लैडर डिजीज़ एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, गॉल ब्लैडर डिजीज़ में और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जब हमें दिखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हमारा डाइजेशन नहीं ठीक रहता है तो भी हमें LFT डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इन सब कारणों के कारण हमें LFT कराना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अब आइए मैं बताती हूँ आपको कि जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन रहता है, क्या रोल रहता है और क्या रेफरेंस रेंज रहती है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टेस्ट LFT में कराए जाते हैं। जो पहला टेस्ट रहता है SGPT और ALT। SGPT क्या होता है, SGPT और ALT क्या होता है, इट मेजर द लेवल ऑफ ट्रांस एमाइनेज एंजाइम। इसमें हमें ट्रांस एमाइनेज एंजाइम कितना है लिवर में वो पता चलता है, और जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो अप टू 38 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर होती है। SGOT और AST, SGOT में क्या पता चलता है, इट मेजर ट्रांस एमाइनेज रिलीज्ड इनटू ब्लड ड्यू टू डैमेज इन लीवर। यानी जब हमारा लीवर डैमेज हो रहा होता है तो हमारा जो ट्रांस एमाइनेज एंजाइम है वो कितना ब्लड में रिलीज़ हो रहा है, इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है। जो इसकी SGOT की जो नॉर्मल रेंज होती है वो अप टू 40 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर होती है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी लीवर का एंजाइम है और ये बच्चों में और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेंस में जो है बढ़ जाता है। बच्चों में भी LFT के कराते समय जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी LFT में अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ के आता है। तो LFT में अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन बाइल डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर। लिवर के बाइल डक्ट सिस्टम में क्या डिफेक्ट्स हैं इसके थ्रू हमें ये पता चलता है। और जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 120 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। सीरम एल्ब्यूमिन, दिस टेस्ट इज यूज टू मेजर द एल्ब्यूमिन सिंथेसिस बाय लीवर, यानी एल्ब्यूमिन सिंथेसिस कितना कर रहा है लीवर, इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है। और जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 3.5 to 5 mg पर डेसीलीटर होती है। बिलिरुबिन क्या करता है, इट इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग जॉइंटिस वेयर द लेवल ऑफ बिलिरुबिन बिकम्स हाई इन ब्लड। जब ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है ड्यूरिंग जॉइंटिस तो उसके समय हमें बिलिरुबिन का टेस्ट कराना रहता है। और जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 0.1 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होती है। अब हम कुछ रिपोर्ट्स दिखा देंगे, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं जो पैथोलॉजी में हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये रिपोर्ट जो है वो हमारी नॉर्मल रिपोर्ट है
जिसमें बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट, बिलिरुबिन इनडायरेक्ट, SGPT, SGOT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन सब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो नॉर्मल हैं। और ये हमारी रेफरेंस रेंज दी हुई है, ये रिज़ल्ट है, ये रेफरेंस रेंज है और ये यूनिट है। मतलब जो बिलिरुबिन टोटल है वो 1.1 mg इस पेशेंट का आया है, यानी कि जो इसका रिज़ल्ट है 1.1 mg है, और जो इसकी रेफरेंस रेंज है वो 0.1 से 1.2 mg पर डेसीलीटर है, यानी कि जो इसका रिज़ल्ट है 1.1 mg ये नॉर्मल है। अगर 1.2 के 1.1 से थोड़ा सा भी ऊपर होती तो इसकी जो वैल्यू थी वो बढ़ जाती, यानी इसका जो बिलिरुबिन टोटल का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता। ऐसे ही सेम एज बिलिरुबिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में भी है कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो जो नॉर्मल रेंज है और जो इसका रिज़ल्ट आया है वो नॉर्मल है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक नॉर्मल रिपोर्ट आपने देख ली, अब मैं आपको एक एबनॉर्मल रिपोर्ट दिखाती हूँ। और ये एबनॉर्मल रिपोर्ट है, इसमें बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट, बिलिरुबिन इनडायरेक्ट और SGOT, SGPT इस पेशेंट का बढ़ा हुआ है। तो आप जो पिछली वाली नॉर्मल रिपोर्ट से इस वाली रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि LFT में क्या होता है, LFT क्यों कराई जाती है और LFT की रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, और इसमें मैंने आपको एक नॉर्मल रिपोर्ट और एक एबनॉर्मल रिपोर्ट भी शो कराई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं इस PPT की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं, आप वहां से जाके कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।